उत्तर प्रदेश में आज सभी सियासी धुरंधर चुनावी मैदान में उतरे, जहां पर पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित किया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में सियासी हुंकार भरी। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी चुनाव प्रचार के लिए उतरे और विपक्ष को वोट कटवा बताया। बीजेपी के साथ साथ अमेठी और रायबरेली में विपक्ष ने भी शक्ति प्रदर्शन दिखाया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साझा रैली कर बीजेपी पर प्रहार किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज खुद पीएम मोदी ने इसकी कमान संभाली और उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। पिछली सरकारें कहती थी बुंदेलखंड तो बिहड़ है, बिहड़, वहां कौन जाएगा। मैं कहता हूं बुंदेलखंड वीरता और विकास की धरती है। और वो कहते थे कौन जाएगा, मैं कहता हूं कौन नहीं आएगा। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहां विकास को रफ्तार दे रहा है। कांग्रेस आजकल हमें धमकी दे रही है कि पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के लोगों को बुंदेलखंड की इस धरती पर आकर समझना चाहिए कि वीरता क्या होती है। आप मुझे बताइए, हम पाकिस्तान को घर में घुसकर मारकर आए थे कि नहीं आए थे? पाकिस्तान ने फिर कभी मुंह उठाने की हिम्मत की क्या? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इसकी धमकी देने वालों को पता नहीं है, उनको उसके रखरखाव का खर्चा नहीं है, उनके पास संभालने का खर्चा नहीं है। उनके पास साथियों, वो कहते हैं मिसाइलें हैं। हम बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं ना, वो पटाखे बनाने के लिए नहीं है, मिसाइल बनाने के लिए है। बाराबंकी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, मोदी को त्रिशूल देकर स्वागत किया गया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिशूल भेंट कर स्वागत किया गया। सीएम योगी ने जहां पर आज पीएम मोदी के साथ बाराबंकी में मंच को साझा किया, तो वहीं उन्होंने गोंडा और अयोध्या में भी जनसभा को संबोधित किया। यूपी के साथ सीएम योगी का देश के अलग अलग राज्यों में भी काफी डिमांड है। सीएम योगी ने बिहार में सारण लोकसभा क्षेत्र में भी चुनावी रैली की। आगे बढ़ते हैं। जनसभाओं में सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनाया, तो वहीं समाजवादी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर भी घेरा। सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में हर तरफ माफिया दिखते थे, आज यहां से गुंडे पलायन कर रहे हैं। इस माहौल में हम सब सहभागी बने। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये तीनों केवल आज के दिन पर वोट कटवा है। और कांग्रेस और सपा का वर्तमान संस्करण तो बहुत खतरनाक संस्करण है, बहुत खतरनाक संस्करण। जब भी ये दोनों मिलते हैं, मान चलिए कोई अपशकुन होने वाला है। अब तो इनका नया नाम और पड़ने वाला है, और वह नाम मैं आपको बता रहा हूं बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नया संस्करण है, और इसको कहते हैं खून चुसवा। ये माफियाओं को अपने गले का हार बनाते थे ना, पूरे प्रदेश को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया और माफिया पे माफिया, माफिया पे माफिया, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन्होंने पैदा किए
कि प्रदेश का विकास बाधित हो गया, सब कुछ अवरुद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, जब आप आशीर्वाद देते हैं, अच्छी सरकार बनाते हैं, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होता है। रामलला भी विराजमान होते हैं और राम भक्तों का संरक्षण होता है। लेकिन माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी धूम धड़ाके के साथ निकाल दी जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे जोरदार लड़ाई रायबरेली सीट पर होने जा रही है। सीट पर सभी दलों के कद्दावर नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। रायबरेली में जहां उन्होंने जीत का दावा किया, तो वहीं उन्होंने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऊपर मोदी जी है और नीचे योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडों को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। भाइयों बहनों, अमेठी और रायबरेली सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, मगर उन्होंने कभी इनको अपना नहीं माना। अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, मैं योग लगा रहा था, कम से कम 600 लोग अलग अलग दुर्घटना में मारे गए, मगर सोनिया जी मिलने नहीं आई। भाइयों बहनों, जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए। स्मृतिबेन मुंबई से आई, बड़ी कलाकार है। जब मैं उनके प्रचार में 14 में आया, तब लगता है यहां स्मृतिबेन क्या करेगी। उन्होंने कहा, अमित भाई मैं यहां बंगला लूंगी, घर बनाऊंगी और इस घर में रहूंगी। आज स्मृति ईरानी गौरीगंज में घर भी बनाई है और मतदार भी वहां से। वहीं अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। रायबरेली में जनसभा के दौरान मनोज पांडे भी मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के दौरान मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि मनोज पांडे बीजेपी में शामिल होंगे। और कुछ दिनों पहले अमित शाह ने मनोज पांडे से उनके घर पर जाकर मुलाकात भी की थी। रायबरेली में जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी भी कांग्रेस पर हमला किया। राम मंदिर के मुद्दे पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट लंका है, जिसमें हमें राम भक्त हनुमान बनकर आग लगानी है। कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया कि अगर उनके लिए एक भी बटन दबा तो राम मंदिर के निर्णय को पलटा देंगे। अब मनोज भैया, हम भी गौरीगंज वाले हैं, हम भी वहां रहते हैं। हमने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में हिम्मत हो तो गौरीगंज में हनुमानगढ़ी के हनुमान मंदिर की ध्वजा पर हाथ लगाकर देख ले। सनातनी ईंट से ईंट न बजाते तो हमारा नाम भी स्मृति ईरानी नहीं। इसलिए राम भक्तों से कहने आई हूं कि सोने की लंका है भ्रष्ट कांग्रेसियों की। लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ। 20 तारीख को सब मिलकर गांव गांव जाओ, सबसे कहो कि कमल का बटन दबाओ, राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ। अमेठी और रायबरेली में भी विपक्ष ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अमेठी और रायबरेली में इंडिया गठबंधन की साझा रैली हुई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने
जहां चुनाव में जीत का दावा किया तो वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान, नौजवान सभी परेशान हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। ये 400 पार जो नारा दे रहे थे, ये भूल गए नारा के नहीं? और ये 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार, इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया, 42 साल हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है।